और आइए हम खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स के नाम में किताब मुक़द्दस को खोलते हैं। आइए अहदनामा जदीद में से, नए अहदनामा में से पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और हम उसकी पहली आयात मुक़द्दसा को आज हम एक तलीमी सिलसिले का आगाज़ करेंगे। और आपसे इल्तमास है कि इस सीरीज़ में कोई मिस ना हो, क्योंकि हम बड़ी ईमान के ताल्लुक से और रूहानी तरक्की के ताल्लुक से ये सरमन का जो सिलसिला है शुरू होने वाला है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और हम पहली आयत से खुदा के कलाम पे जिनके पास है जो पढ़ सकते हैं वो ज़रूर एक आवाज़ होकर हमारे साथ पढ़े। पहला कुरिन्थियों 12वें बाब पहली आयत क्या लिखा है? ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता, जरा पढ़िएगा क्या लिखा है? ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। फिर पढ़िए क्या है? ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। आज का हमारा अनुमान है रूहानी नेमतों के बारे में बाइबल की तालीम। क्या अनुमान है? बोले बोले रूहानी नेमतों के बारे में बाइबल की तालीम। और इंट्रोडक्शन कुरिन्थस की कलीसिया का मैंने एक दफ़ा आपको पहले पढ़ाया था, आपको याद हो, अगर आपको रिमाइंडर हो तो मैंने कुरिन्थस की कलीसिया के 10 मसाइल आपको पढ़ाए थे एक सरमन के दौरान। शायद याद ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ सानू दुनिया दीयां गल्लां याद रह जांदियां ने तो खुदा का कलाम भुल जाता है। याद रखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम रूहानी नेमतों के बारे में सीखें। क्या करें? रूहानी नेमतों के बारे में सीखें। रूहानी नेमतों के बारे और में हम सीखें। फिर आगे चल के नबूवत, गैर ज़ुबान, बड़ी चीज़ें करेक्शन करेंगे। हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ मुत्तफिक ना, क्योंकि हम बाइबल के साथ कई दफ़ा मुत्तफिक नहीं होते। तो आगे चल के तरतीब वाइज जो है मैं एक एक नेमत के ऊपर बात करूँगा। उस दिन मैंने थोड़ा सा फलों का जिक्र किया था, फिर कभी फलों को भी हम खोलेंगे। ये 3 फल मैंने डेफिनेशन किया था उस दिन कि 3 का ताल्लुक इंसान के साथ है, 3 का ताल्लुक खुदा के साथ है और 3 का ताल्लुक हमारी रूहानी तरक्की के साथ है। तो बैठ जाओ। तो याद रखें कि जो चीज़ें हैं ये बड़ी सीखने वाली हैं और मेरे लिए भी सारी ये नहीं है। मुझे भी खिदमत में इतने सालों में काफ़ी चीज़ें जो थी वो मैं भी बेखबर था और उस तौर पे शायद समझ नहीं पाया था जो अब खुदा अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। क्योंकि कई दफ़ा ना हम खुदा की हुजूरी में आने के मकसद को नहीं समझ पाते। क्या नहीं करते? खुदा की हुजूरी में आने के मकसद। जब बंदा खुदा की हुजूरी जाए तो कलाम लैके ना आए तो फिर हुजूरी च गया ही नहीं। कि ये बंदा कहना मैं हुण 5 घंटे बह के आया तो खाली हाथी आ जाए, लैन की गया खुदा दे कोल, सुना नहीं गया। खुदा के जितने लोग थे वो हुजूरी से कभी खाली नहीं आए थे। क्या नहीं करके आए थे? खाली नहीं थे कभी आए। आज असी अपने लेवल चेक कर लिए, असी किस लेवल की हुजूरी च रह रहे हैं कि जे असी कल्ले ही हैं। मूसा ऊपर गया, क्या लेके आया? कलाम लेके आया। याद रखें, ये बातें आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। मैं एक फैमिली में कल था तो मैं बता रहा था कि ये खुदा की हुजूरी आपको वहाँ पे भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चर्च में खुदा आपको मिलेगा। चर्च में आने का जो बेसिक मकसद है वो खुदा के कलाम को सीखना है। क्या करना है? खुदा के कलाम को सीखना। खुदा के कलाम को सीखना है। आप दुआ क्या करेंगे? घर में खुदा नहीं सुनेगा आपकी। ये जो चर्च है इसका आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का प्लान हमारा ये है, खुदा हमें क्यों यहाँ लाता है? ताकि खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमें दे, हम खुदा के कलाम को रिसीव करके जाएं। और आज यही माइंड सेट है जिसे हमें रिन्यू करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम को ज़रा गहरे तौर पे जानने की ज़रूरत है। तो
मैसेज की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन, क्योंकि बाकी भी है, तो याद रखिएगा पौलुस रसूल जो है वो एक बड़ी जोरदार बात करता है, कहता है ए भाइयों मैं नहीं चाहता, क्या भाइयों मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। इसका मतलब ये है, लाजम ये है, ये जो नेमतें हैं ये हर, मैं बिलीवर की बात कर रहा हूं, पौलुस यहाँ ईमानदारों से बात कर रहा था, चर्च मेंबर से बात नहीं कर रहा था, नामी मसीह से बात नहीं कर रहा था। यानी हर बिलीवर के लिए जरूरी है कि वो रूहानी नेमतों से क्या हो, बाखबर हो। क्योंकि चर्च मेंबर शायद वो इस बात को ना समझे कि नामी मसीह इस बात को ना समझे कि रूहानी नेमतें क्या होती हैं, वो सिर्फ चर्च की हद तक उसका ताल्लुक हो। लेकिन याद रखिए जिसका ताल्लुक खुदा के साथ हो जाता है फिर उसको नेमतों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा साडा ताल्लुक बड़े बड़े गिरजियां नाल ते कदी कदी कंधां दे नाल हो जाता है, या कदी कदी साडा ताल्लुक सिर्फ पादरी साहब दे नाल हुंदा है कि पादरी साहब नाल साडे अच्छे रिलेशन ने ते ओ जी फिर उन्हां दे पिछे असीं जाने जाना है। लेकिन ताल्लुक खुदा के साथ नहीं बनता, रिश्ता खुदा के साथ कायम नहीं होता। आज वो साडे बच्चों को मौका दे देंदा है, चलो वो दे हैं, तो कई दफा हम खुदा की कलाम को और खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग को नजरअंदाज करते हैं और उन चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, समझते हैं ये तरक्की है हमारी। जिस दिन बंदे की रूहानी तरक्की होना जो उसकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर जिंदगी चेंज नहीं ना हो रही तो सब कोई तरक्की नहीं, तरक्की ये समझ ले बात। इसलिए जरा अंडरस्टैंड कीजिए, पौलुस जोर देता है और लाजम है, वो इस बात के लिए जरूरी समझता है कि हर बिलीवर इस बात को जाने और रूहानी नेमतों को समझे। क्या करे? रूहानी नेमतों की तालीम उसके पास होनी चाहिए, रूहानी नेमतों की अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर याद रखिए ये हर एक फिरके के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है कि हमें बाइबल मुकद्दस की, क्योंकि हम कई दफ़ा इस बात का इकरार तो करते हैं कि हम जी ईमानदार हैं। क्या है? ईमानदार। पर याद रखिए बाइबल मुकद्दस जिस बात पर जोर देती है वो है कि आज हमें इस बात को अंडरस्टैंड ये करना है कि बाइबल मुकद्दस ईमानदार किसे कहती है। जरा पहले अपनी ये करेक्शन हम सही कर लें। क्या कर ले? बाइबल मुकद्दस किसे ईमानदार कहती है? कई दफा हम कोई फिरकों में ईमानदार एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं, या मेंबर के लिहाज से या बेईमान के कर। लेकिन याद रखिए बाइबल मुकद्दस ईमानदार उसे कहती है जो बाइबल की पूरी तालीम पर ईमान रखता हो। उसे कहती है जो पूरी तालीम पर ईमान रखता, जो बाइबल की पूरी तालीम पर ईमान, यानी वो बच्चों बच्चों गल्ला ना कट ले तो मैं ईमानदार हूं, मैं बिलीवर। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲੀਵਰ नहीं हो सकता। अपने फायदे दी गल्लां कढ ले, की करे? अपने फायदे दियां गल्लां कढ ले ते बाकी कहे जी नहीं जी ठीक है, ते वो बिलीवर नहीं हो सकता। क्योंकि वो किसी फिरके का बिलीवर हो सकता है, किसी आम खुद साख्ता बिलीवर हो सकता है। लेकिन बाइबल की जिहड़ी पूरी तालीम नूं मनदा है, कलाम मुकद्दस नूं बिलीवर कहंदी है जिहड़ा खुदा दे कलाम दीयां पूरीआं गल्लां ते यकीन रखे। और पैदाइश तो लैके मुकाशफा तक, मैं बुध वाले दिन भी इस गल ते गल कर रहा सा कि जो असीं ईमान की गल करने हैं तो किसी को पूछा जाए ना कि किन्ने खुदा दे उत्ते ईमान रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सब नूं हत्थ चुकना भी चाहिए। पर अगर सानू क्या जाए अपना ईमान सुना, किन्ना तू ईमान रखना खुदा दे, ते यकीन मतलब 3 मिनटां च बोलती बंद। वजह की है? क्योंकि ईमान को सिर्फ भरोसा समझ लिया, तवक्कल समझ लिया, भाई ईमान की रख रहे हैं, ईमान के उत्ते बिलीव साडा की है, यकीन साडा की है। क्योंकि असीं ईमान किन्ना चीज़ां ते रख रहे हैं, असीं ईमान की रख रहे हैं, साडा खुदा की है, ते सानू कितों पता लग्या? खुदा दे कलाम चों पता लग्या। यीशु मसीह ने सलीब ते मौत ते फतह पाई, सानू कितों पता लग्या? यीशु ने 5 रोटियां 2 मच्छियां किन्नियां ने खवाइयां, ये सानू कितों पता लग्या?
खुदा दे कलाम चों पता लग्या। हुण जदों असीं ईमान पांदार हां ते इहदा मतलब है जो असीं खुदा दे बारे जानदे हो साडा ईमान है। की है? वो साडा ईमान। बोलो बोलो। वो साडा ईमान है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਜੀ ਹੈ ਜੀ। जिन्ना सानू खुदा दा पता हो, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, खुदा दा पता है, ਜੇ ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ इन्ने ईमानदार है, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। इन्ने ईमानदार है। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਲੀਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बाइबल के ईमान, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ईमानदार है। ईमानदार है। याद रखना पालूस रसूल इस गल दे उत्ते बड़ा वाज़िया जोर दे रहे ने और इस गल दे उत्ते फोकस कर रहे ने कि सानू की करना चाहिए कि रूहानी नेमतां दा पता होना चाहिए। की होना चाहिए? रूहानी नेमतां दा पता हो। बोलो बोलो किदा पता होना चाहिए? रूहानी नेमतां दा रूहानी नेमतां दा पता हो। पता होना चाहिए कि रूहानी नेमतां, क्योंकि बड़ी गौर तलब गल है। क्योंकि जो असीं खुदा दे कलाम नूं देखने आ ते ऐसे अगर वर्स नूं इंग्लिश बाइबल च पढ़ो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ पढ़ी है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि किसी को इंग्लिश बाइबल है मोबाइल दे विच, अगर है तो इनू जरा पढ़ना गौर दे नाल। और बेखबर वास्ते जरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है जाहल। की है? ਇਹਦਾ मतलब है जिन्होंने रूहानी नेमतां ने पता कौन है? और जिन्ना मर्जी इल्म ले कलाम के मुताबिक वो जाहल ही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। यानी कलाम मुकद्दस दे विच जिहड़ा लफ्ज इंग्लिश बाइबल च इस्तेमाल किया गया है वो दी डेफिनेशन है वे, ओदा मतलब है वे कि वो शख्स जाहल है जिन्हों रूहानी नेमतां दा पता नहीं। की है? बोलो बोलो। जिन्हों रूहानी नेमतां दा पता नहीं ते जिन्हों रूहानी नेमतां दी समझ नहीं। यानी कहना मतलब है वे एक बलीवर अगर खुदा दे कलाम तो वाकफ है तो उन्होंने फिर रूहानी नेमतां दा पूरा पूरा पता होना चाहिए। अगर वो खुदा दे कलाम तो अगर वो बड़ा कुछ जानता है तो पौलुस रसूल ऐसे शख्स की अक्कासी करते हुए कहता है कि वो बेखबर, मैं नहीं चाहता तुसी जाहल रहो। की कहता है? तुसी या ला इल्म रहो या तुहाडे विच इल्म दी कमी होए। मैं चाहना वा तुसी रूहानी नेमतां नूं समझो, अंडरस्टैंड करो ते रूहानी नेमतां दे मकसद नूं समझो। अज दो गल्लां मैं बड़ियां खास करांगा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? सोचना चाहिए ना कि ये पुराने अहदनामे च क्यों नहीं मिली ते खुदा ने दित्तियां सानू क्यों ने? अगली दफा गल करांगे कि मैनू क्यों मिलियां ने। अज असीं गल करांगे खुदा दा देण दा की मकसद सी ते मेरे लैण दा की मकसद। ਇਹ दोनों गल्लां ते असीं फोकस करांगे कि यसू खुदा ने नेमतां कलीसिया नूं दित्तियां क्यों ने? खुदा की साबित करना चाहता देख के, या मैं लैण तो बाद मेरे वास्ते की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हां नेमतां नूं फिर अगे जाके असीं गल करांगे नबूवत दी, अलमियत दी, हिकमत दी। ठीक है, लेकिन ये दो क्वेश्चन बड़े खास ने, इन्हां दोनों नूं समझना बड़ा जरूरी है कि खुदा पुराने अहदनामे दी कलीसिया नूं क्यों नेमतां नहीं मिली। कल बैठे सोच रहे असां ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। तो बेसिक क्वेश्चन ਨੂੰ मैं ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਿਮਤ ਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਨਿਮਤ ਦੀ। ਤੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਸੀ ਨਿਮਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਿਮਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। और
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਤ ਦਾ? ये चीज़ें खुदा सानू दे सकता ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਨਿਮਤਾਂ ਸਿਰਫ खुदा दे सकता है। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਿਮਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਮਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि इन नेमतां दे बारे च कौन बाखबर रहेगा, सब तो पहली गल है लिखे, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में क्या रहो। यानी मतलब है जिस्मानी बंदे की खैर है वो बेखबर है, कोई गल नहीं, पर रूहानी बंदे को बेखबर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस्मानी बंदे का ताल्लुक ही रूहानी चीज़ों के नाल नहीं है। जिस्मानी बंदे दे सामने जिस्मानी चीज़ां होंदियां ने ते कलाम कहंदा है रूहानी बंदे दे सामने किहड़ियां चीज़ां होंदियां ने? रूहानी चीज़ां होंदियां ने। हुण जिहड़ा जिस्मानी बंदा है, एक जिहड़ा जिस्मानियत च जिंदगी कर रहा है, जिस्मानियत दे विच पिया होया है, ओहदे वास्ते ए रूहानी चीज़ां कोई अहमियत नहीं रखदियां। ओहदे वास्ते इन्हां चीज़ां दी कोई वैल्यू नहीं, ओहदे वास्ते इन्हां चीज़ां दी कोई वक़्त नहीं, क्योंकि खुदा दा कलाम बार बार इस गल दे उत्ते जोर दिंदा है। रोमियो 5वें बाब दी 8वीं आयत नूं पढ़ो ते एक हालत बयान की गई है, एक कंडीशन बयान की गई है, एक सिचुएशन बयान की गई है एक रूहानी शख्स की। रोमियो जल्दी नाल 5वें बाब दी 8 आयत नूं पढ़ो। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बल्कि जहाँ लिखा है रूहानी आदमी रूहानी बातों की फिक्र में रहता है। क्या जी? रूहानी आदमी रूहानी बातों की और फिक्र में जिस्मानी बंदा जिस्मानी बातों की फिक्र में, यानी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? जिस्मानी ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? जिस्मानी ने ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਕਰਨੇ? 8ਵੇਂ ਬਾਬ 5 ਆਇਤ ਹੈ। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी है वो क्या है? जिस्मानी बातों के ख्याल में, किन के ख्याल में रहते हैं? जिस्मानी बातों के, और लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में, रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो जिस्मानी है ना वो इन्हां चीज़ों को फजूल समझते हैं। की समझते हैं? वो कहते हैं है कि जी इन्हां चीज़ों की कादी लोड़ है। उन्हां दे नज़दीक इन्हां चीज़ों की अहमियत ही नहीं है। कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू, कोई वक़्त उन्हां लोगों के नज़दीक नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम बार बार इस गल के उत्ते जोर देंदा वे। जो असीं खुदा के कलाम नूं पहला करंथियों दे 2 बाब की 10वीं आयत तो लैके 14 आयत तक अगर देखिए तो खुदा के कलाम के अंदर इस गल नूं बार बार किया गया है। एक पूरा पैसेज तुम देख सकते हो कि जो एक रूहानी शख्स है और जिस्मानी शख्स का एक मुवाजना सानू इत्थे नजर आ रहा है। सारे इंसानी हिकमत की गल हो रही है। कि गल हो रही है? इंसानी हिकमत, यानी जो आम बंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ चीज़ां की ने? बेवकूफ़ी ने। की ने? बेवकूफ़ी आम चीज़ है। लेकिन रूहानी बंदे वास्ते इन्हां दी कदर है। ਇਹਦੇ वास्ते रूहानी आदमी वास्ते जिस्मानी बंदे वास्ते इन्हां चीज़ां दी कोई कदर नहीं। कोई कदर नहीं। वो इन्हां चीज़ां नूं कदी समझ भी नहीं सकदा ते इन्हां चीज़ां नूं कदी अपनी जिंदगी च वो दर्जा भी नहीं दे सकदा। ਇਹ सारे पैसे ਨੂੰ घर जाके देख लेना तो ये नजर आएगा एक डिफरेंट नजर आएगा, एक मुवाजना नजर आएगा रूहानी ते जिस्मानी का। हुण जो असीं गल करने नेमत की मैं गल की, 2 असीं गल्लां कीतियां कि लिखा ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता रूहानी नेमतों से क्या रहो तुम बेखबर रहो। यानी ना मतलब है जो रूहानी है वो कभी भी नेमतां तो बेखबर नहीं रह सकता। कौन? जड़ा रूहानी आदमी ते जेड़ा जिस्मानी है और राजे ओदा कोई ताल्लुक ही नहीं, ओदा कोई इहदे नाल मामला ही नहीं, ओदा इहदे नाल कोई हाँ वो ठीक है वो चर्च अटेंड करे आए और चला जाए, कदी इन्हां चीज़ां च ना पवे। ओदा एक अपना सिस्टम है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਿਫਟ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਚ? ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਚ ਵੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੇ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਨਿਯਮਤਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗਿਫਟ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਫਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਈ ਦਫਾ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੇਕਦਰੀ। ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਦਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਦਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗਿਫਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ रूहानी गिफ्ट है, जिसकी पलूस गल कर रहा है, ए भाइयों मैं नहीं चाहता तुम रूहानी गिफ्ट के बारे में जाहल रहो, इन्हों तो इंज पढ़ लिए या बेखबर रहो या ना इलम रहो, या तानू इन्हां रूहानी नेमतां दे बारे च ना पता होवे। ये जिन्ने भी गिफ्ट ने जिहड़े खुदा सानू दिंदा वे, ते इहदे पिछे भी एक स्टोरी है। गिफ्ट एवें नहीं लभ जांदे किसे नूं। गल समझो कि नहीं? गिफ्ट एवें नहीं लभ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਰਾ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤਾਲੁਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ? ਤਾਲੁਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਿਫਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗਿਫਟ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਆਬਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ हैं? उन्होंने को ते बड़े लीडर गुजरे हैं, एलिया जैसे लोग गुजरे हैं, मूसा जैसे लोग गुजरे, दाऊद जैसे लोग गुजरे हैं, इफ्ता जलादी जैसे लोग गुजरे हैं। यानी तुसी देखो ना कौन से ऐसे ऐसे लीडर गुजरे हैं, लेकिन वो लोग इन नियमतां तो इस्तेफादा नहीं कर सके ना खुदा ने उन्हें गिफ्ट दिते, क्योंकि इन गिफ्टां दे पिछे जेहड़ी बेसिक सानू नजर आंदा है खुदा दी लाजवाल मोहब्बत दी दास्तान है। आमीन। की है
लाजवाब खुदा दी मोहब्बत दी लाजवाब खुदा दी मोहब्बत दी दास्तान। इन्हां दी कदर उदों सानू समझ लगेगी जदों उस गिफ्ट नूं देण वाले दे अंदर नूं समझ आवांगे ए गिफ्ट सानू दे क्यों रहा है। की कह रहे हैं समझांगे ये गिफ्ट में दे के कि गिफ्ट देने वाले अंदर के जज्बात को नहीं समझते तो फिर गिफ्ट की कदर का भी सानू पता नहीं लगेगा। अजाई तो मामला है एहो जे प्रॉब्लम है कि शायद खुदा दे जज्बात नू, खुदा दे लव नू, खुदा दी मोहब्बत नू असी उस तरह समझ नहीं पाए और उस तरह असी अंडरस्टैंड भी नहीं खुदा दे प्यार नू कर पाए जिस तरह सानू करन दी जरूरत सी। और साडा प्यार जेड़ा ना वो सिर्फ गिरजे की हद तक या दुआवां की हद तक रह गया। बस ही दुआ कर लिया है, प्यार कर लिया खुदा नाल। इस तो अगे कोई भी खुदा नाल है वो मोहब्बत तो ही समझ नहीं पाए। तो मैं बार बार इस गल ते रोक रहा हाँ इंट्रोडक्शन के अंदर ताकि जो असीं नेमतां जाइए और खुदा ने जिहड़ियां सानू नेमतां दित्तियां ने या खुदा आने वाले वक्त सानू नेमतां देण वाला वे असीं उस पहल नूं समझिए खुदा दी कि खुदा दे की जज्बात ने मेरे आस्ते तुहाडे आस्ते उस खुदा दी फीलिंग नूं ही समझ सकीए, उस खुदा दी मोहब्बत दी अंडरस्टैंडिंग नूं ही समझ सकीए। याद रखना गिफ्ट पुराने यार दी कलीसिया नूं क्यों नहीं मिले। जो असीं पैदाइश की किताब में पढ़ने तो बागे अदन के अंदर होने वाले सारे वाकयात को जो असीं देख रहे हैं तो की होया कि नाफरमानी के बायस इंसान ते खुदा दा ताल्लुक की हो गया, टुट गया। की हो गया? खत्म हो गया जो ताल्लुक ही नहीं तो फिर गिफ्ट किससे जाएंगे? जरा गौर करना जो ताल्लुक ही नहीं है गिफ्ट का भाई जो असीं एक दूजे को बुलाना ही छड़ देता है तो फिर गिफ्ट कहां जाएगी? गिफ्ट जो दांगे जो कोई ताल्लुक कोई किसी के साथ होगा बहाल होएगा। ठीक है गल समझ रहे हो? पुरानी नामे की कलीसिया का खुदा ना की होया ताल्लुक टुट गया। आदम तो बाद की होया खुदा ते इंसान की जी रफाकत सी की हो गई, खत्म हो गई खत्म हो गई। और जी रफाकत सी एक शख्स तक महदूद हो गई। एक कदी वो मूसा ना खुदा गल कर रहा कहना जा सारी कौम ना गल कर लै, कदी खुदा सैमुअल ना गल कर रहा जा सारी कौम ना गल कर लै है। यानी खुदा ते कौम और कौम भी बड़ी मजेदार है। जो खुदा ने कई दफा इजहार ते कीता मैं कौम ना गल करा उन्हें कहा नहीं नहीं मूसा है मुश्किल काम में तू ही करी जा है। अज भी कई दफा लोग कहजी चाहते ने वो चाहते ने जी पादी साहब तुसी ही काम करी जाओ सानू करन दी की लोड़ है। याद है तुहानू जो कोई सीना ते खुदा उतरिया तो उन्हें की किया? उन्हें कहा मूसा तू ही जा भाई हैं तू ही कर रहा जो कहेगा सानू भी सुना दी। अज भी माइंडसेट मौजूद है कि बहुत सारे लोग कहते जी ठीक है जी पादी साहब ठीक ही कहते हो। वो ऐसे ही चक्कर च पे जे ऐसे मामले च जिंदगी काट रहे हैं। वो खुद भी कलाम नूं कभी समझने की कोशिश नहीं करते तो खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग जो बदलने की कोशिश नहीं करते। हम पुराने यादनामे से जो असीं गल कर रहे हैं कि उन्होंने नेमतां क्यों नहीं दित्तियां गईयां, वो क्यों इन्हां नेमतां नूं हासिल नहीं कर सके, वो क्यों इन्हां नेमतां च नहीं वध सके, क्यों खुदा के गिफ्ट जिहड़े ने उस पुराने बियाबानी कलीसिया नूं उन्हां नूं मन बरसाया गया, बटेरे खवाए गए। यानी जिस्मानी नेमतां तो उन्होंने दित्तियां गईयां। कदी चट्टान चो खुदा की कर रहे उन्हां वास्ते पानी कर रहे उन्हां दे अगे अगे चल रहे पर कदी किसी ने कोई नेमत इस्तेमाल नहीं की। हाँ किते ना किते सानू नजर आता है कि चंद ऐसे लोग गुजरे लेकिन मैं सब की गल कर रहा मैं जिवें खुदा ने दानियल नूं कलाम दे उखदे खोलन दा भेद दिता, हिकमत की रूह दी है। यानी नेमतां किते ना किते ते पुराने यादनामे च हुंदियां ने लेकिन जिहड़ियां और की हुंदा सी कई दफा अगर रूह कुछ किसी पे आंदा भी सी लेकिन वो खास वक्त वास्ते आंदा सी और अपना काम करके वापस चला जाता सी ते बंदा फिर उंज ही रहिंदा सी है। यानी रूह कुछ कदी विच रहण वास्ते नहीं आंदा, रूह कुछ कदी अंदर रहण वास्ते नहीं आंदा, रूह कुछ कदी उन्हां दे अंदर सुकूनत करन वास्ते, उन्हां दे अंदर बसेरा करन वास्ते, उन्हां दे अंदर खुदा दा कार बनन वास्ते नहीं आंदा। ते जदों असीं देख रहे हैं खुदा दे कलाम नाल जो रिश्ता टुट गया, अंबिया दा सिलसिला शुरू हो गया ते इब्रानियों के खर्च की लिखा खुदा हिस्सा ब हिस्सा तड़ा ब तड़ा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा और वक्त के आखिर में खुदा ने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया है।
अब इस ये जो गिफ्ट है इसके पीछे आप जरा गौर करें, ए गिफ्ट सानू एवें नहीं मिल गए। इस गिफ्ट के पीछे पहला लाजम है सी कि गिफ्ट तो उदों दिते जाना, और गिफ्ट इस गल का सबूत भी है कि वेखो ना जो किसी ना कोई ताल्लुक बहाल हो जाए है, की हो जाए किसी ना कोई ते वो किसी खुशी के मौके पे आए जिन्ना साडे किसी ना सा बोलते हम आए और अच्छे तरीके नाल जरा बर्ताव करे ते की कहने आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, बहाल हो गया। यानी गिफ्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਠਕਵਾ ਲਏ? ਕਿਲ ਠਕਵਾ ਲਏ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ कमर ते रगाड़ियां बना दित्तियां गया है। इस कदर दुख और तकलीफ होने और साडे गुनाहां उन्होंने चुकिया। और सब तो पहला यीशु ने की कीता कि जिहड़ा ताल्लुक बागे अदन च टुटिया सी, खुदा ने यीशु मसीह ने की कीता? साडी बाप नाल की कराई? सुलह कराई। आमीन। की कराई? सुलह कराई। सुलह कराई। और जदों यीशु ने सुलह करा लई, हम याद रखना कि पुराने ऐहदनामे दी कलीसिया इस ना गिफ्टां नूं हासिल ना कर सकी, क्योंकि ओ उदों यीशु मसीह ने कफारा नसी दिता। आमीन। आमीन। ते तमाम इंसानां दा ताल्लुक खुदा दे नाल बहाल नसी होया। आमीन। आमीन। ते इसदा मतलब है कि जदों साडा ताल्लुक खुदा नाल बहाल हो जाए, ठीक है, एहो ही मनादी ईद पेंतीकोस्त वाले दिन पतरस रसूल ने कीती, उन्हें कहा तौबा करो और नाम पाओ। क्या पढ़ो? तौबा करो। यानी तौबा करोगे, खुदा नाल ताल्लुक बहाल हो जाएगा, ताल्लुक की मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा। यानी गिफ्ट इस गल दा सबूत है कि तेरी तौबा की हो गई है, कबूल हो गई है। तेरी तौबा कबूल हो गई। तेरी तौबा की हो गई है, कबूल हो गई। यानी गिफ्ट इस गल का सबूत है कि भाई तेरी तौबा खुदा के हुजूर की ठहरी है, मकबूल ठहरी है। होली स्पिरिट जो गिफ्ट की गल करने, उर्दू च नेमता कह लो, इंग्लिश की कह लो, गिफ्ट कह लो इनू। ते सब तो पहली गल ए वे कि पुराने ऐहद दी कलीसिया जेड़ी सी ओ इन्हां गिफ्टां नूं हासिल इसो नहीं कर सकी क्योंकि सिर्फ जरा ताल्लुक सी या मूसा दा सी या सैमुअल दा सी, ठीक है ना, लेकिन तमाम इंसानां दा ताल्लुक खुदा दे नाल नसी है, ठीक है। तो यीशु ने की कीता? यीशु ने इस ताल्लुक नूं बहाल करन वास्ते अपनी जान सलीब ते दित्ती, साडे गुनाहां दा फिदिया दिता, साडे गुनाहां दा कफारा दिता। ते यीशु ने की दर्द बर्दाश्त कीता साडे वास्ते है, की पेन यीशु ने साडे वास्ते बर्दाश्त कीती, किस करम च यीशु साडे वास्ते गुजरिया है, किस तकलीफ च यीशु साडे वास्ते गुजरिया है। ते फिर जाके साडा रिश्ता जो खुदा नाल बहाल कीता। ते सब तो पहली गल ए गिफ्ट सानू इसो मिले ने क्योंकि यीशु ने साडा रिश्ता बाप नाल की कीता है, बहाल कीता है। आमीन। आमीन। क्यों मिले ने? साडा रिश्ता बहाल कीता। और तमाम इंसानां दा रिश्ता की कीता उन्हें? बहाल कीता। जेड़ा जेड़ा सच्चे दिलों तौबा करेगा, हम तौबा करे ते फिर ओनू उन तो गिफ्ट मिलना चाहिए। और गिफ्ट किस गल दा सबूत है? ए समझ लो इन चीज है जिवें कोई शो हो रहा है ते जेड़ा बंदा पास हो जाए तो गले च कोई चीज पा दी जाती है, ते गले च कोई चीज नहीं पाई जा रही, साडे अंदर रूह कुदस दी कुदरत नाल चीज़ां पाईयां जा रही ने। आमीन। पहली गल ए गिफ्ट इस गल दा सबूत ने कि खुदा नाल साडा ताल्लुक की हो गया है, बहाल। जो गिफ्ट आंदा है पन ਇਹਦਾ मतलब है गल बन गई। बोलो जी जी जी। तो गिफ्ट आंदा है बंदे दा मतलब की है? गल बन गई। ते जे नहीं आ रहे ना ते हाले कोई ना कोई नाराजगी है। तो गिफ्ट इस गल का सबूत ने कि सुलह हो गई है, पहली गल, ठीक है। सेकंड, यीशु मसीह ने तुसी हवाले च नोट कर लो,
ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਫਟ ਕਿਉਂ ਨੇ। मैं रुखा दे रोक पावां या अपने आप को रूहानी समझा या दूजियां जिस्मानी समझा, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲਾਮ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? रूहुल कुद्दस के साथ। ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? रूहुल कुद्दस के साथ। यानी अगर रूहुल कुदस ना आंदा ते सानू कदे भी नेमतां ना मिलदियां। बोलो रूह ना आंदा ते नेमतां ना रूहुल कुदस ना आंदा ते ते सानू कदे भी नेमतां ना मिलदियां। यीशु मसीह ने की किया? मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदेमंद है, और मैं जाऊंगा क्या करूंगा? तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ रूहुल कुदस ਦਾ ਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਆਮੀਨ। आमीन। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ आसमान पे गया। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ और वाले दूसरा बलिदान दे दूंगा। ਤੇ ਅਗਰ ਰੂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ आ गया। ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇ। ठीक है, पहली गल ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗਿਫਟ खुदा ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। खुदा ਵੀ ਕੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? जिंदा आसमान पे ठाए गए। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। याद रखना, दो चीज़ां, दो गल्लां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਗਈ, फिर किसने कर? ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੀ ਥੇਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ सारे त्रास ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਰਜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕ ਇਸ਼ਾ नहीं है। ਸੈਕਿੰਡ, रूहुल कुदस कभी किसी ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੂਹ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੇ उठाए गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਵਰਸ ਟੂ ਵਰਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ।
ठीक है, इस गल नूं असीं बाइबल चों गल करांगे और बाइबल तो बाहर कोई गल असीं नहीं करांगे। सैकंड असीं जिहड़ी गल दी गल कर रहे हां कि दूजी गल है वे कि रूहुल कुद्स दा पहला गल ताल्लुक की है, नेमतां दा ताल्लुक रूहुल कुद्स नाल है। पहला की है रूहुल कुद्दस के साथ रूहुल कुद्स आएगा ते सानू की मिलदियां सन नेमतां मिल। सैकंड ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ आमीन। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ और फिर तीजी गल ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਿਮਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾਨੀ ਤਰਫ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਖਤਮ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਤਿੰਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? रूहुल कुद्स नाल है। बोलो किदे नाल है? सेकंड ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। और तीसरी गल ਉਹ बाप ਦੀ दैनी तरफ बैठा होया वे, क्योंकि कलाम च लिखे है इफसियों की एक आयत जरा पढ़ ली है। वैसे हवाला जाकर तो तुम लिखना चाहते हो तो लिख रहे हैं। यूहन्ना दी इंजील ओदा 16 बाब 6 तो लैके 14 आयत तक इन्हें नोट कर लो जो लिख रहे हैं। ठीक है कि रूहानी नेमतां दा ताल्लुक रूहुल कुद्स नाल है। यीशु ने क्या हाले तुहानू नहीं समझ आती ते फिर तुहानू समझ लगेगी। ठीक है, और एक और बड़ी खास गल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਿਰਫ यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 16ਵਾਂ ਬਾਬ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾहिनी तरफ बैठा ईमाल ਦੀ किताब ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਇਤ तक। सुना दे ईमाल पहले बाब दी पहली आयत तो लेके याद है। तो यीशु मसीह 40 दिन बाद जिंदा आसमान के उत्ते उठाए गए। आमीन। और यीशु ने क्या उस वक्त तक यरूशलेम च ठहरे रहना जदों तक तानू रूह दा लिबास ना मिले। और इफसियों दी जरा वर्ष है जरा पढ़ लो, पहले बाब दी 30वीं आयत नु जरा देखो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत ए जिन्नियां रूहानी बरकतां ने ए यीशु दे इस गल दा सबूत ने कि यीशु बाप दी दैनी तरफ बैठा होया है। हालेलुया। आज कितनी गल्लां सीखियां ने सी, कितनी बातें सीखी। ए गिफ्ट मिलने, गिफ्ट का मकसद की है